बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंडरी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 27 के अंदर आज हम हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हेल्थ कहते किसे हैं? हेल्थ से मुराद मतलब सेहत। हेल्थ से मुराद ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी मतलब प्रोसेसेस हैं, मतलब जो जो अमल हो रहे हैं, केमिकल हैं, फ़िज़िकल हैं, फिज़ियोलॉजिकल हैं, वो सब जब नॉर्मल अपनी रूटीन के मुताबिक हों तो उसे हम नॉर्मल हेल्थ कहते हैं। ठीक है, जिसे आप इंग्लिश में इस तरह कह सकते हैं कि लाइक स्टेडी इंटरनल स्टेट ऑफ होम्योस्टेसिस। ठीक है, अब होम्योस्टेसिस के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको पता हो कि जिसके अंदर बॉडी जो है वो बेसिकली कंट्रोल करती है अपने अंदर जो चेंजेस आती हैं। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल बाहर एकदम टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है, जिस तरह सर्दियों में सर्दी हो जाती है, गर्मी में गर्मी हो जाती है, लेकिन जो बॉडी है उसको अपना इंटरनल टेम्परेचर 37 रखना होता है, क्योंकि सारे एंजाइम्स उससे वो 37 पे काम करते हैं। ठीक है, तो स्टेडी इंटरनल स्टेट ऑफ होम्योस्टेसिस इज़ नोन एज नॉर्मल हेल्थ। और जब कोई इस बैलेंस यानी इस होम्योस्टेसिस को आगे डिस्टर्ब करता है, ठीक है, और उस टाइम जो कंडीशन होती है उसे हम डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, व्हेन देयर इज़ नो स्टेडी इंटरनल स्टेट ऑफ होम्योस्टेसिस या व्हेन देयर इज़ अ डिस्टर्ब स्टेट ऑफ होम्योस्टेसिस, उसे आप क्या कह दोगे? डिजीज़ कह दो। सही। और जिसे डिज़ीज़ कहते हैं इसकी मतलब बहुत सी वजूहात हैं, बहुत सी किस्में हैं। ठीक है, जिसको आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम डिज़ीज़ को दो कॉलम बना लें, ठीक है, एक के अंदर हम उसकी काजेज़ ऑफ डिज़ीज़ देखें, काजेज़ ऑफ डिज़ीज़ कि डिज़ीज़ हो किस वजह से रही है, और सेकंड कॉलम के अंदर हम उसका मतलब क्लासिफिकेशन देखते हैं या नेम्स या एग्जांपल्स कर लेते हैं, एग्जांपल्स हम उसके देखते हैं। सही। सबसे पहले जो सी काज है उसे आप जेनेटिक यानी हेरिटेबल या फिर कॉन्जेनिटल डिजीज़ भी कहते हैं। जेनेटिक, हेरिटेबल से मुराद मौरूसी मतलब जो विरासत के अंदर चलती है, और कॉन्जेनिटल से मुराद पैदाइशी जो उनसी होती हैं। जेनेटिक से तो मुराद ये है कि कोई जीन्स में डिस्टर्बेंस है, लाइक इसमें हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया। ठीक है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं जिसमें मतलब खून रुकना नहीं बंद होता। फिर डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम जो से है ये भी एक मतलब बीमारी है जो कि जब मियोसिस, इसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शंस। डाउन सिंड्रोम जो है क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन की वजह से होता है कि मियोसिस के अंदर एक क्रोमोसोम जो है वो मतलब कम हो जाता है। ठीक है, इसके अपोजिट होता है क्लेनफेंटर सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम भी हम कहते हैं सर, टर्नर सिंड्रोम। और ये पैदाइशी होते हैं, मतलब इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, अभी तक कोई इलाज नहीं आया कि जो हम इसको रिमूव कर सके। हीमोफीलिया के लिए कोशिश की जा रही है, किसी किसी हम जीन थेरापी इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है कि जो जीन्स हैं जो हीमोफीलिया क्रोमोसोम एक्स के ऊपर मतलब जो हमारा 23rd क्रोमोसोम है उसके अंदर जो जीन है हीमोफीलिया जिसकी वजह से हो रहा है उसको हम चेंज कर दें नॉर्मल जीन से, तो मे भी हो सके कि हीमोफिलिक डिजीज़। लेकिन आज अभी तक इसमें कोई खातिर खा कामयाबी नहीं है जिसको हम मेंशन कर सकें। सही हो गया, जेनेटिक डिजीज़ होगी। उसके बाद सेकंड के अंदर आ जाता है उसे आप इन्फेक्शंस या फिर पैथोजेनिक या फिर पैरासाइटिक डिजीज़ भी कहते हैं। इन्फेक्शन, पैथोजेनिक और पैरासाइटिक डिजीज़। ठीक है, मतलब इसके अंदर इन्फेक्शन से मुराद ये कि कोई ना कोई चीज़ आपकी बॉडी में इंटर होती है बाहर से। पैथोजेनिक से भी मुराद ये है कि कोई पैथोजन है जिसने डिजीज़ काज करनी है वो इंटर होता है। पैरासाइट भी उसे ही कहते हैं जो मतलब आपका नुकसान चाहे। सही। और इस तरह की बहुत सी डिजीज़ है, मतलब अगर नाम लेना शुरू करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जो आपकी बुक में मेंशन है उसमें डिफ्थेरिया है, मतलब जिसमें आपके गले आ जाते हैं, जैसे हम उर्दू में कहते हैं गले का आना, मतलब जो टॉन्सिलाइटिस भी इसे किस्म का कहा जाता है। मलेरिया है जो कि प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है। ठीक है, मतलब ये पैरासाइटिक डिजीज़ है। फिर स्मॉल पॉक्स है, वायरस की वजह से हो रहा है, अब ये वायरल डिजीज़ है। सिमिलरली ट्यूबरक्लोसिस है जो कि मतलब बैक्टीरिया होता है
जिसे हम ट्यूबरकल बैसिलस कहते हैं, ठीक है, उसकी वजह से हो रहा है। फिर कोलरा है, कोलरा जो सा है ये भी मतलब बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसके अंदर पेट ख़राब हो जाता है बंदे का, ठीक है, और हैज़ा जिसे कहा जाता है। फिर गनोरिया है, गनोरिया जो सा वो एसटीडीज़ में आता है, एसटीडीज़ में आता है सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, ठीक है, ये वहाँ से ट्रांसमिट होती है। सिमिलरली एड्स है, ठीक है, जिसे हम एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम भी कहते हैं, और इसमें HIV वायरस होता है, सही है। तो मतलब ये सारे मतलब इनके पीछे कोई ना कोई काज है। डिफ्थेरिया बैक्टीरिया काज करता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम काज कर रहा है, स्मॉल पॉक्स के पीछे स्मॉल पॉक्स वायरस होता है, ट्यूबरकल बैसिलस जो सा है वो ट्यूबरक्लोसिस काज करता है, कोलरा जो सा है वो भी एक मतलब बैक्टीरिया होता है स्टोलाइटिका उसे हम कहते हैं, वो काज करता है। गोनरा भी एक मतलब डिजीज़, मतलब गोनरा भी बैक्टीरिया से काज होता है। एड्स जो है वो वायरस से काज होता है, सही। तो ये हो गया इन्फेक्शन और पैथोजेनिक डिजीज़। फिर उसके बाद फर्दर चले तो कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी होती है। थर्ड में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, ठीक है, कि आपकी जो खुराक है उसमें कोई चीज़ कमी आ जाती है, ठीक है, जिसमें स्कर्वी है। स्कर्वी ये अमूमन होती है जो मतलब सहराई इलाके होते हैं ना, वहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनको स्कर्वी होती है, ठीक है, मतलब उनकी स्किन जो से बिल्कुल रफ़ हो जाती है क्योंकि उनमें प्रोटीन्स की कमी होती है। बेरी बेरी होती है, ये विटामिन की कमी की वजह से होती है कि आँखों के ऊपर जो है वाइट वाइट आ जाता है। और सिमिलरली एनीमिया है, जो कि मतलब आयरन की कमी की वजह से हो जाता है, ठीक है, कि अगर खाने में आयरन ना हो, मतलब कोई किसी को रोटी सही ना मिलती हो तो उस वजह से भी एनीमिया हो जाता है। फिर गोइटर है, ठीक है, गोइटर गोइटर गले की बीमारी होती है, मतलब जिसमें थायराइड जो से है वो फैल जाते हैं, मतलब वो मतलब ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो लोग आयोडीन की जिन लोगों में आयोडीन की कमी होती है तो उनको एक गोइटर होता है, सही। फिर क्वाशिरकोर है, ये भी मतलब जो लोग सहरा में रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे खुराक की ज़्यादा कमी होती है वहाँ पे होता है, ठीक है, और जिसमें बिल्कुल मतलब प्रोटीन की कमी की वजह से होता है, और बिल्कुल मतलब जो बच्चा होता है वो ढांचा की शक्ल में आपको नज़र आएगा, सही। सो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी बहुत सी बीमारियाँ हो रही हैं, ठीक है, स्कर्वी, प्रोटीन की कमी, बेरी बेरी जब विटामिन की कमी होती है, एनीमिया, आयरन की कमी की वजह से गोइटर, आयोडीन की कमी, क्वाशिरकोर, प्रोटीन्स की कमी की वजह से होती है, सही। अब हम आते हैं थोड़ी सी बीमारी वो जो मेटाबॉलिक जो हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं, मेटाबॉलिक और हार्मोनल डिसऑर्डर, ठीक है, कि आपकी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस होता है, जो हमने शुरू में मतलब हेल्थ की डेफिनेशन का थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, होम्योस्टेसिस जो है वो पीछे कोई हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है, और इसके पीछे पूरा इंडोक्राइन सिस्टम होता है। तो अगर इस इंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कोई इशू आ जाती है, सॉरी थोड़ा सा शोर आ रहा होगा, इस इंडोक्राइन सिस्टम में जो मतलब प्रॉब्लम्स आएंगे, उसको से जो बीमारियाँ होंगी उससे आप हार्मोनल डिसऑर्डर्स कहते हैं। इसमें डायबिटीज़ है, जिसे आप शुगर की बीमारी भी कहते हैं, या ज़ियाबीतस भी कहा जाता है, डायबिटीज़ मेलाइटस ख़ास तौर पर, ठीक है। डायबिटीज़ की वैसे दो टाइप्स होती हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस भी है, डायबिटीज़ इंसुपीडियस भी है, ठीक है, दोनों हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से होता है, सही। फिर अभी जो ग्वाइटर पड़ा है ये भी हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से भी होता है, ठीक है, कि आपके मतलब जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो सही तरह नहीं बन पाते, ठीक है, या सही काम नहीं कर पाते, दोनों वजह से हो सकता है। फिर क्रिटिनिज्म भी होता है, ठीक है, इसके अंदर जो होते हैं ना आपके कौन सा ग्लैंड होता था भला, किडनी के ऊपर पड़ा होता है यार, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, वो सही काम नहीं कर पाते, ठीक है, उसकी वजह से क्रिटिनिज्म होता है। सो मतलब ये हार्मोनल डायबिटीज़ इंसुलिन की वजह से होता है, ग्वाइटर थायराइड हार्मोन्स, क्रिटिनिज्म जो है वो एड्रिनल ग्लैंड्स की वजह से होता है। कुछ फिज़िकल डिसऑर्डर्स हैं, मतलब जिसके अंदर बॉडी फिज़िकली डिस्टर्ब होती है, ठीक है, फिज़िकल में सबसे बड़ी जो एग्जांपल है उसमें आपके एक्सीडेंट्स हैं, ठीक है, कोई इंजरी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, आपको सडन हीट हो, मतलब आग लग जाए, कोल्ड, आप बर्फ़ में ज़्यादा देर रहें, या रेडिएशन की वजह से, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो मतलब जो लोग एक्सरेज पे काम करते हैं, या फिर जो
ये जो पावर प्लांट नहीं होते, न्यूक्लियर पावर प्लांट, वहाँ पे जो काम करते हैं उन्हें भी कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, वो फिज़िकल डिसऑर्डर्स कहलाते हैं, क्योंकि इसमें जो फैक्टर्स हैं वो सारे फिज़िकल हैं, ठीक है। लाइक इंजरीज़ है, ये भी फिज़िकल फिनोमिना है, ठीक है। एक्सीडेंट है, फिज़िकल है। इसके अलावा हीट है, फिज़िकल प्रोसेस है। कोल्ड है एंड रेडिएशन। ठीक है, तो इसकी वजह से भी डिसऑर्डर्स होते हैं जिसको हम मतलब सॉरी, अच्छा ये थोड़ा बहुत हमने ऊपर पैरासाइटिक या इन्फेक्शंस पढ़े थे ना, तो ये उनके थोड़े से एग्जांपल्स है। लाइक पैथोजेंस में वायरसेस, बैक्टीरिया, ये सारी बीमारियां काज कर रहे हैं, ठीक है। फंजाई, प्रोटोजोआ भी काज कर रहे हैं। पैरासाइट्स जिसमें काफ़ी है, मतलब जो पैरासाइट से बना यहाँ पे ये है कि जो मल्टी सेलुलर बॉडीज़ हैं, ठीक है, जैसा रिंग वार्म है, टैप वार्म है, राउंड वार्म है, ठीक है। तो ये उनकी एग्जांपल्स हैं। सही, प्रोटीन्स की एग्जांपल भी देख लिया हमने। अच्छा, कुछ प्रोटीन्स भी डिजीज़ काज करती है जिसे हम पेरियॉन्स कहते हैं, ठीक है। और मैड काउ डिजीज़ है, ठीक है, VCJD डिजीज़ है, मतलब ये अब पैथोजेंस कहलाते हैं। और ये सारे किस में आएंगे? इन्फेक्शंस के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। और ये ट्रांसमिटेबल होते हैं। ट्रांसमिटेबल से क्या मराद है कि लाइक एक अगर मतलब किसी एक को हेपेटाइटिस है वो दूसरे में ट्रांसमिट हो सकता है, किसी को एक को ट्यूबरकुलोसिस है वो दूसरे को ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। तो ट्रांसमिटेबल डिसऑर्डर्स होते हैं। अच्छा, फिजिकल डिसऑर्डर्स के बाद आगे चले तो हमारे पास आती है एग्जांपल्स नेक्स्ट, केमिकल काजेज़, ठीक है, जिसमें जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें आप कह लें कि ड्रग यूज़ जोन सा है। अब आपके सामने जो कोई ऐसा बंदा जो मतलब नशई हो, मतलब जो ड्रग अब्यूज़ हो या ड्रग यूज़ करता हो, वो बेसिकली बीमार है। लाइक वो उसको बीमारी है कि वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जब तक वो ड्रग नहीं लेगा, तो उसे सुकून नहीं मिलेगा, सही। तो ही इज़ इल, मतलब इल पर्सन है। अच्छा, इसमें केमिकल में ड्रग यूज़ है, स्मोकिंग है, स्मोकिंग इज़ आल्सो डिजीज़, ठीक है, लंग कैंसर होता है इसकी वजह से। अल्कोहल है, अल्कोहल से हेपेटाइटिस होता है, ठीक है। पॉइजनिंग मतलब कोई जहर वगैरह दे दे कोई आपको, ठीक है, डेट इज़ आल्सो केमिकल। इसके अलावा एसिड बर्न है, ये भी मतलब केमिकल्स के अंदर आता है। फिर एजिंग के ऊपर आते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो एज फैक्टर पे डिपेंड कर रही होती है, सही है। और इसे हम डीजनरेटिव डिजीज़ भी कहते हैं, इट इज़ नोन एज डीजनरेटिव डिजीज़। मतलब जो इंसान बूढ़ा होता है तो वो फिर बीमारियां जो सी हैं वो मतलब नज़र आना शुरू हो जाती है, जिसमें एक ऑस्टियोआर्थराइटिस है कि हड्डियों का दर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसे इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन भी कहते हैं हम। फिर आर्टियोस्क्लेरोसिस है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है कि मतलब ये आर्टीरियोस्क्लेरोसिस से बात क्या होता है कि जो आर्टरीज़ होती है उसके अंदर ना कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो खून है उसकी रवानी में मसला बनता है, तो फिर ब्लड प्रेशर भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की वजह से हार्ट अटैक होता है, मतलब एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, उसके बाद जाके हार्ट अटैक होता है। और कुछ मेंटल इलनेस है, मेंटल इलनेस के अंदर अल्ज़ाइमर की डिजीज़ है, अल्ज़ाइमर जिसे हम कहते हैं, अल्ज़ाइमर है, डिमेंशिया है, ठीक है। और भी न्यूरोसाइकोसिस होता है। इसके अलावा एपिलेप्सी है, मिर्गी भी जिसे कहते हैं, ठीक है, वो भी मतलब मेंटल इलनेस के अंदर आती है। सो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। आपकी बुक का लास्ट लेक्चर था, ठीक है। उम्मीद है आपको सारे लेक्चर पसंद आए होंगे, और आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।